हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इंटरेस्ट होता है उस पर, लोन पर जो इंटरेस्ट लगता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। और इससे रिलेटेड जो एंट्रीज बनाते हैं, यानी पार्टनर जो करता है लोन वगैरह अगर फर्म ले लेती है, किसी पार्टनर वगैरह से ले लेती है या किसी आउटसाइड कोई पर्सन है, आउटसाइडर है, उससे कोई लोन ले लेती है, तो उस लोन की कंडीशन में जो हम एंट्री पास करते हैं, वो एंट्री किस तरह से पास करते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह जो दिया जाता है उसकी किस तरह पे एंट्री होती है, उन सभी के बारे में यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये होता क्या है। तो ये क्या होता है, ये कोई पार्टनर्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, फर्म को कोई लोन वगैरह दे देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनको क्या मिलता है, उस दिए गए लोन पर क्या होता है, उनको एक एग्रीड रेट पर, एक निश्चित रेट पर क्या होता है, इनको इंटरेस्ट दिया जाता है। और अगर मान लो इंटरेस्ट दिया जाता है, कोई रेट फिक्स होती है, उस रेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है। और अगर मान लो क्या है, कोई रेट फिक्स नहीं है, कोई रेट फिक्स नहीं है, तो क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो यहाँ पे क्या होता है, लागू हो जाता है। सपोज करिएगा अगर पार्टनर्स ने, किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उस पर हमारी जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो फिक्स होती है। बट क्या हो जाता है कि अगर मान लो पार्टनर्स के बीच कोई रेट फिक्स नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि जो भी पार्टनर हमारा किसी फर्म को लोन देता है, अपनी जो फर्म है उसको लोन देता है, उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो दिया जाता है उसको 6%, यानी 6% से उसको यहाँ पे इंटरेस्ट पर, लोन पर इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। एक बात। और दूसरी बात क्या है, जो लोन पार्टनर फर्म को देता है और उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो क्या होता है, चार्ज होता है अगेंस्ट किसके होता है, प्रॉफिट के। इसका मतलब क्या है, इसको हमें पी एंड एल में दिखाना पड़ता है। यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसको हमें पी&एल से कम करना होता है। पी&एल से कम करने का मतलब क्या है, पी&एल में इसको हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो इंटरेस्ट जो होता है पार्टनर्स के लोन पर, वो क्या होता है, पार्टनर्स के लिए गेन होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, उसको पार्टनर के अकाउंट में उसको ना क्या इंटरेस्ट जो पार्टनर को मिलेगा, तो वो क्या है, वो पार्टनर के लिए क्या हो गया, उसके लिए भाई उसके लिए इनकम बन जाती है, उसके लिए गेन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अभी मैंने आपसे बोला कि कैपिटल लोन है, उसी में क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी पार्टनर का जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसकी लोन पर, वो उस इंटरेस्ट का क्या होता है, जो उसका लोन होता है, लोन लोन अकाउंट होता है, उसमें उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ कैपिटल से इसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर पार्टनर को कोई कमीशन मिलता है या कोई सैलरी मिलती है, यानी कोई भी अगर कोई चीज मिलती है, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि अगर फर्म पर को लोन दे रखा है अगर पार्टनर ने, तो लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो लोन अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अलग से एक लोन अकाउंट बनता है, उसमें क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में कभी भी हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंट्री जो बनती है उस एंट्री को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारी एंट्री यहाँ पे क्या बन जाती है, भाई पार्टनर को फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है, उसने जो लोन दिया हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, जो लोन फर्म को उसने दिया हुआ है तो फर्म के लिए वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस हम हमेशा क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया। अब टू में क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया कि पार्टनर जो लोन देता है उस पर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसको हम क्या करते हैं, जो पार्टनर का लोन अकाउंट है उसमें ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो टू में क्या हो गया, पार्टनर का लोन अकाउंट कर दिया। अब यहाँ पे पार्टनर का जो भी नाम होता है वो लिख देते हैं। अब देखो इंटरेस्ट जो यहाँ पे इन्हें दिया है, तो इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम पी&एल को क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो वो कम हो जाता है। तो उसी को हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है उससे
ये जो इंटरेस्ट है उसको हम कम कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डेबिट हुआ है उसको हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे P&L में ले जाकर। तो यहाँ पे ये एंट्री हमारी इसकी बन जाएगी। तो चलिए प्रैक्टिकल में इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि A B and C पार्टनर है और जब प्रॉफिट शेयर करते हैं वो कैसे करते हैं, इक्वली करते हैं, बराबर बराबर करते हैं। और यहाँ पे A और C ने लोन दिया हुआ फर्म को 1 अक्टूबर को 2016 में 1 लाख रुपए दिया हुआ है और ये कितना है 1,50,000 दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। यानी A का लोन कितना है 1 लाख रुपए है और C का लोन कितना 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे इनको इंटरेस्ट दिया जाता है, कितना दिया जाता है 9% पर एनम दिया जाता है, ठीक है। और अकाउंट हमारी बंद हो रही है कब, 31 मार्च को यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। और हमसे ये बोल रहा है कि जो क्रेडिट जर्नल एंट्रीज है वो यहाँ पे पास करिएगा। यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा कि फर्म को लोन दिया है तो इसका मतलब क्या है, फर्म के पास कैश आएगा और लोन वगैरह कहाँ होता है, बैंक से मिलता है। तो एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक बढ़ेगी, एसेट बढ़ देगा तो एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने। अब 2 में क्या आए, तो 2 में जिससे हमने लोन लिया उसका उसके नाम से लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो 2 में हमने क्या कहते हैं 2A लोन अकाउंट और 2C लोन अकाउंट, और जो भी इनकी अमाउंट है उस अमाउंट को यहाँ पे हमने लिख दिया और उसका टोटल आया यहाँ पे 1 लाख और 1,50,000 का 2,50,000 हमने यहाँ पे बैंक में यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाता है, अभी यहाँ पे लोन जो हुआ, जो लोन उसने दिया हुआ था तो उस पर उसको क्या हुआ था, इंटरेस्ट मिला हुआ था। यहाँ तो हमने क्या किया, जो उन्होंने लोन दिया था उस लोन को हमने रिसीव कर लिया। अब जो लोन रिसीव किया उस पर इंटरेस्ट हमें देना है, भाई उस पर इंटरेस्ट भी देना है जो हमें लोन मिला है। तो इंटरेस्ट क्या फर्म के लिए नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, और लॉस को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट में यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया। अमाउंट के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट जो होता है उसको हम क्रेडिट कहाँ पे करते हैं, पार्टनर्स के लोन के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, एज लोन अकाउंट हो जाएगा और सी लोन अकाउंट हो जाएगा। अब इन्होंने कितने कितने, अब देखो लोन कितना बनता है इनका, लोन जो दिया था उस पर इंटरेस्ट कितना बनता है, 9% बना है। देखिए यहाँ पर कितने रुपये थे दिए थे इन्होंने, 1 लाख रुपए दिया हुआ था। तो इस 1 लाख पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करिएगा, इस 1 लाख रुपए पर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना हमारा इंटरेस्ट बना। तो देखिए कितना दिया उसने, 1 लाख रुपए दिया है, 1 लाख हो गया हमारा। कितना इंटरेस्ट कितना है, 9% इंटरेस्ट मिल रहा है उसको। तो 9% का मतलब परसेंट का साइन, तो कितने रुपए हैं यहाँ पे, 1 लाख रुपए दिया हुआ है, 1 लाख रुपए हो गया। इस पर 9% मतलब इंटू 9 और अपॉन में क्या करेंगे 100, ठीक है। तो 9,000 रुपये ये क्या हो गया, पूरी साल का हो गया। लेकिन देखो उन्होंने लोन कब दिया था, 1 अक्टूबर को दिया था। तो ये 9,000 तो हो जाते हैं कितने, 9,000 जो हो गए वो कैसे हैं, ये 1 साल के हैं। तो 1 महीने का ऐसे करके निकालेंगे। अब कितने महीने का निकालना है, अक्टूबर से दिया है तो कैलकुलेट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को यहाँ पे क्या होता है, फर्म की बुक्स में बंद हो रही हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब 6 महीने का लग जाएगा। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 महीने का यहाँ पे हमारा 4,500 रुपये यहाँ पे इसका इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे 4,500 यहाँ पे इंटरेस्ट का लिया हुआ है, ये आएगा। ऐसे हम सी का कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सी ने कितने रुपए दिए थे, 1,50,000 दिए थे फर्म को, 1,50,000। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, 1,50,000 पर कितना 9% है, इंटू 9 और अपॉन में क्या करेंगे 100।
13,500 तो साल भर का है, तो एक महीने कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई 12। एक महीने का ये निकला है, निकालना कितने का है, 6 महीने, 6 महीने का निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना आ गया, 6,750 रुपये आ गया। तो देखिए हमने कितना निकाला, 6,750, 6,750 में निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या वो लॉस हुआ, तो हम इसको इंटरेस्ट को क्या करते हैं, P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। तो P&L में ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, फर्म, भाई इंटरेस्ट जो फर्म देगी, फर्म का लॉस तो है, P&L से काटेगी वो, तो P&L से काटने का मतलब ये P&L को हमें डेबिट करना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई ऐड कर रहे हैं, कुछ फर्म को फायदा हो रहा है उसमें अगर ऐड कर रहे हैं, तो P&L क्या होता है, 2 हो जाता है। और अगर हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ काटना होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हमें कम करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और करना किससे कम है, इंटरेस्ट से कम करना है, तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा दिया। और इंटरेस्ट टोटल हमारा कितना था, 11,250 था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल जो 11,250 था वो यहाँ पे हमने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला है, हाँ इनके देखो कुछ यहाँ पे बोला हुआ है इसने, तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑफ द टू पार्टनर। हमें लेजर अकाउंट और बनाने हैं इनके, तो यहाँ पे लेजर किस किस के बनेंगे, देखो यहाँ पर लेजर किस किस का बनेगा, पार्टनर के बोल रहा है। वैसे लेजर क्या क्या बनना चाहिए, तो एक तो बैंक अकाउंट बनना चाहिए, है कि नहीं, और देखो क्या, ए के लोन का अकाउंट बनना चाहिए और सी के लोन से अकाउंट बनना चाहिए लेजर। लेकिन बैंक का बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टनर्स के बोल रहे हैं हमें, तो पार्टनर कौन है, ए और सी है, जहाँ ए और सी का नाम है वो चीज बना लो। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनना चाहिए, उसका लेजर बनना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट उसका भी लेजर बनना चाहिए। बट यहाँ पे बोल तो रहा नहीं है, यहाँ पे बोला कि पार्टनर का से रिलेटेड जो लेजर है वो बनाइए। तो पार्टनर का रिलेटेड क्या है, एज लोन और सी एज लोन, ये तो है इससे रिलेटेड। कुछ और भी है क्या, चेक कर लो, नहीं है, एंट्री हमने ये तो पास करी है, एंट्री हमने यहाँ तक पास करी है, इसमें केवल एज लोन अकाउंट और सीज लोन अकाउंट है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले लिया एज लोन अकाउंट ले लिया, तो इसमें हम किस तरीके से एंट्री बनाए, तो देखो लेजर में हम किस तरह से पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे ए का नाम कहाँ है, ए का नाम यहाँ पर है, तो उसके अपोजिट वाले को लिखते हैं। अभी शुरू में भी है, यहाँ से स्टार्टिंग में कहाँ है, यहाँ देखो ए का नाम आया हुआ है, यहाँ पर ए का नाम आया हुआ है, तो ये अपोजिट वाले लेंगे। तो डेबिट में क्या, डेबिट मतलब बाई, तो बाई में हमने क्या किया, एक बाई बैंक अकाउंट लिख दिया हमने। अभी अमाउंट हमारी 1 लाख रुपए कहाँ से आ गई, तो जो यहाँ पे जो अमाउंट लिखी थी उस अमाउंट को लिखते हैं, यानी लोन की अमाउंट जो है उस अमाउंट को यहाँ पे लिखा जाता है। तो बाई बैंक करके हमने अमाउंट कितनी लिख दी, 1 लाख रुपए लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया था, बैंक लोन लिया था, अब इंटरेस्ट भी देना है, तो देखो दूसरी जगह कहाँ पे आया हुआ है, ए, दूसरी जगह कहाँ पे आया हुआ है, ए चेक करो, दूसरी जगह यहाँ पे आया हुआ है। तो दूसरी जगह यहाँ पे जब आया हुआ है तो अब लोन इसका जो लेजर बनाना है उसमें उसका नाम तो लिखेंगे, अपोजिट लिखना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे, यानी बाई में कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, या बाई में करेंगे। अमाउंट कितना लेंगे, जो उसको इंटरेस्ट मिलना है, कितना इंटरेस्ट चेक करो, कितना इंटरेस्ट है, ये है हमारा एक 4500 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 4500 रुपये इसके लिख दिए। तो लिखने के बाद वो 31 मार्च 2017 आ गया। अब तो यहाँ पे लास्ट हो गया, इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा हमें, तो बैलेंस हमने यहाँ पे टू बैलेंस एडी बैलेंस इसका निकाल दिया, कि उसका टोटल था यहाँ पे लेके हम आ गए। अब यही बैलेंस क्या है, देखो 31 मार्च 2017 में इतना बैलेंस है इसका यहाँ पे, ठीक है, इतना बैलेंस है, यानी एक को फर्म को क्या करना है, इतना बैलेंस देना है। अगर किसी लेजर का कैरेट बैलेंस आता है, कैरेट बैलेंस मतलब भाई किसी पर्सनल अकाउंट का अगर कैरेट बैलेंस आता है, कैरेट बैलेंस है ये 2 में है, उसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को हमें इतने पैसे देने हैं, वो फर्म की क्या है, लायबिलिटीज है, ठीक है। और यही बैलेंस हमने क्या किया, 2017 है, 2017 में
मार्च अप्रैल, अप्रैल में इसका बैलेंस लेकर आ गए, बैलेंस बीडी करके। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, सी का बना लेंगे, सी का लोन अकाउंट बना लेंगे। सी का लोन अकाउंट सेम इसी तरीके से बनाएंगे। देखो कहाँ कहाँ पर सी का नाम है, चेक करिए। तो यहाँ पे सी का नाम है, तो क्या होगा, बाई बाई बैंक अकाउंट कर देंगे, और जो लोन की अमाउंट है 1,50,000 उसको लिख देंगे। देखो मैंने कर दिया बाई बैंक अकाउंट, और जो लोन की अमाउंट थी वो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1,50,000 यहाँ पे लिख दिया। अब जब 1,50,000 लिया तो उस पर इंटरेस्ट भी तो हमें देना है, लेकिन इंटरेस्ट कब देते हैं, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देते हैं, लास्ट में देते हैं जब खाते हमारे बंद होते हैं। तो खाते इसके कब बंद हो रहे हैं, 31 मार्च से बंद हो रहे हैं, तो इस पर हम ब्याज देंगे। तो ब्याज कितनी है, देखो यहाँ पे सब लिखी हुई है, इंटरेस्ट कितनी है इस पर, सी पे कितनी है, 6,750 रुपये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6,750 लिख देंगे। अब देखो 31 मार्च में आके अब तो कुछ हुआ नहीं है इसके साथ, बाकी हमने टोटल यहाँ पे इसका निकाल दिया, बैलेंस सी डी, यानी बैलेंस से इतना आ गया। अब इसी बैलेंस को 2017 में 31 मार्च है, अब सर 2017 में मार्च अप्रैल भी तो आएगी, और खाते इसके क्या होते हैं, स्टार्टिंग होते हैं अप्रैल से, और मार्च में एक क्लोज कर देता है। तो हमने क्या किया, इसका बैलेंस जो है निकाल लिया अप्रैल के लिए। तो अप्रैल में जो बैलेंस था वो बैलेंस बीडी करके यहाँ पे हम लेकर आ गए। तो करता हूँ कि ये जो आपको कराया गया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और फाइनली यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह से पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।